अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, झाड़ू लगाते वक्त एक गलती करने से आपके घर की बरकत चली जाती है। क्या आपको मालूम है कि झाड़ू जैसी मामूली चीज भी आपके घर की बरकत को छीन सकती है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन फिर भी घर में सुकून नहीं होता है। न ही घर के अंदर बरकत होती है, न ही घर के अंदर चैन और सुकून होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि घर के सारे लोग काम पर जाते हैं, पैसा भी आता है, मगर पता नहीं चलता कहाँ गायब हो जाता है। ऐसे में अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घर को नजर लग गई या फिर किस्मत हमारी साथ नहीं दे रही है, मगर सच्चाई ये है कि हमारी कुछ आदतें हैं, कुछ लापरवाहियां हैं, जिसकी वजह से हमारे घर की बरकत छिन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई आधा ईमान है। लेकिन क्या सफाई करते वक्त हम ईमानदारी और अदब के साथ सफाई करते हैं? झाड़ू जो सफाई की पहचान है, अगर उसी को गलत वक्त, गलत नियत और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो झाड़ू हमारे घर में बरकत की जगह बेबरकती लाती है और राहत की जगह परेशानियों का सबब बन जाती है। कई उलमा और बुजुर्ग फरमाते हैं कि झाड़ू को रात के वक्त इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि रात को झाड़ू लगाना और कचरा बाहर फेंकना घर की बरकत को बाहर निकालने जैसा होता है। रात के वक्त झाड़ू लगाना और फिर कचरे दरवाजे के बाहर फेंक देना, ये सब शैतानी ताकतों को दावत देना जैसा माना गया है। बहुत से घरों में ये आदत बन चुकी है, चलो रात को सफाई कर लेते हैं, सुबह वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन ये छोटी सी सहूलियत कई बार घर में कभी ना खत्म होने वाली तंगी का दरवाजा खोल देती है। एक और बात है कि झाड़ू को कभी भी उल्टा या फैलाकर ना रखें, क्योंकि उलमा फरमाते हैं ये बेअदबी है और बेअदबी घर से रहमत को दूर कर देती है। झाड़ू लगाते वक्त अल्लाह का जिक्र करना, कोई छोटी सी दुआ पढ़ लेना, जो भी आपको दुआ याद हो वो पढ़ लेना। वो दुआ और अल्लाह का जिक्र आपके घर को महफूज रखता है। आज के वक्त में जब हर इंसान परेशान है तो हमें अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाल लेना होगा। छोटी छोटी चीजों में भी एहतियात और एहतराम लगाना होगा। दोस्तों, अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि झाड़ू जैसी मामूली दिखने वाली चीज भी आपके घर की बरकत और सुकून से गहरा रिश्ता रखती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं एक बात आपको साफ और आसान लफ्जों में समझाने वाला हूँ। हर वो शक, हर वो सवाल जो अब तक आपके दिल में था, इंशाअल्लाह आज खत्म हो जाएगा। आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, झाड़ू को ऐसे मत लगाओ, रात को झाड़ू मत लगाओ, झाड़ू को उल्टा मत रखो, मगर इन बातों के पीछे की असली वजह क्या है, आज आपको वो असली हकीकत बताने वाला हूँ। आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो इंशाअल्लाह झाड़ू लगाने से ही आपके घर में खैर आएगी, बरकतें बढ़ेंगी, परेशानियाँ भागेंगी। आज का ये वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल समझ और इस्लामी तालीम पर है। हर वो सीक्रेट जो लोगों को नहीं बताया जाता, वो सब आज मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बताई गई हर बात आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कामयाब और दिल छू देने वाली वीडियो को, जिसमें झाड़ू से जुड़ी हर हकीकत, हर गलती और उसका हल सब मिलेगा आपको। घर की बरकत क्यों खत्म हो रही है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जिस घर में झाड़ू लगाई जाती है लेकिन सिर नंगे रहते हैं, न रुपट्टा होता है, न टोपी होती है, न रुमाल होता है, न कोई भी पर्दा सर पर होता है, तो याद रखिए, ऐसे घरों में बरकत नहीं आती बल्कि मोहताजी आती है। आज हम लाख मेहनत करते हैं, हर घर में मर्द भी काम कर रहा है, औरत भी काम कर रही है, आपके घर के बच्चे तक ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मगर फिर भी घर में तंगी क्यों है? तो एक वजह ये छोटी सी गलती भी हो सकती है, जो हम रोज अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं और ध्यान भी नहीं देते। अगर आप कपड़ों से झाड़ू लगा रहे हैं, पुराने कपड़े, दुपट्टे, पहनने वाले लिबास को जमीन पर रगड़कर घर की सफाई कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप बरकत खुद अपने हाथों से बाहर फेंक रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकी आधा ईमान है, लेकिन वो पाकी जो तहजीब के साथ हो, अदब और हया के साथ हो। अगर सफाई करते हुए सर नंगा हो तो वो पाकी नहीं, वो बेदबी है। ऐसे घरों में सिर्फ पैसे की कमी नहीं आती, बल्कि सुकून चला जाता है, रिश्तों में दरार आ जाती है, नाफरमानी बढ़ जाती है और अल्लाह की रहमत रुक जाती है। औरत हो या मर्द हो, जब भी झाड़ू लगाएं, कपड़े धोएं, बर्तन मांजें, तो हमेशा सर को ढक कर रखिए। यही हया है, यही तरबियत है और यही बरकत की राह है। झाड़ू के लिए हमेशा असली झाड़ू का इस्तेमाल करें। पहनने वाले कपड़ों से सफाई करना ये ना तो शरीयत में है और ना ही ये ताल्लुक में बरकत लाता है। पुराने कपड़े जो पहनने के थे वो इज्जत के साथ रखिए, उन्हें जमीन पर घसीटना उन कपड़ों की तौहीन करना है। ये खुद अल्लाह की दी हुई नेमत की बेइज्जती है और अल्लाह
की नेमत की कदर न की जाए तो अल्लाह उस चीज को ले लेता है। आपने देखा होगा बहुत से घरों में मेहनत बहुत होती है मगर बरकत नहीं होती। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन जाती हैं। तो आज से ही अपने घर में ये फैसला कर लीजिए, झाड़ू हमेशा असली झाड़ू से ही लगाई जाएगी। जब भी झाड़ू लगाएं सर ढक लीजिएगा और कोई भी पाक साफ काम हो, चाहे बर्तन हो या कपड़े हो, हया के साथ करें। जो इस अमल को अपनाएगा इंशाल्लाह उसके घर में मोहताजी नहीं आएगी बल्कि रहमतें उतरेंगी, बरकतें बढ़ेंगी और अल्लाह ताला खुद उसके घर को महफूज रखेगा। झाड़ू की बेदबी कैसे हमारी किस्मत को रोक सकती है। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताने वाला हूँ जो शायद हम में से बहुत से लोग क्रॉस करते हैं और हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हम किस कदर अपनी बरकतें खुद मिटा रहे होते हैं। याद रखिए झाड़ू एक पाक चीज है मगर जब इसका सही इस्तेमाल नहीं करते या इसे गलत जगह रखते हैं तो ये चीज हमारे घर की नफरत, तंगदिली और मुसीबतों की वजह बन जाती है। सबसे पहली गलती, कभी भी झाड़ू को अपने किचन में मत रखें। जहाँ आप खाना पकाते हैं वो जगह रहमत की जगह होती है और वहाँ झाड़ू रखना नेमत का अंधार करना है और जहाँ नेमत की तौहीन हो वहाँ से नेमत रुखसत हो जाती है। दूसरी गलती, जिस जगह पर आप खाना खाते हैं वहाँ भी झाड़ू को हरगिज ना रखें। सोचिए, एक तरफ खाना है, अल्लाह की बेशुमार रहमत है और दूसरी तरफ वही झाड़ू जो गंदगी साफ करने के लिए है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें, जितना हो सके उतनी पर्देदारी के साथ रखें। घर की कोई ऐसी जगह चुने जो खाना खाने की जगह हो, न पकाने की, क्योंकि झाड़ू सामने पड़ी हो तो घर में उलझन बढ़ती है, रोजगार रुकता है और नेमत गायब होने लगती है। तीसरी और सबसे अहम गलती, झाड़ू लगाकर उसे यूं ही छोड़ देना या दीवार से टिका देना या फर्श पर लिटा देना। कुछ लोग तो झाड़ू को ऐसा खड़ा कर देते हैं जैसे कोई बेजान चीज हो, जबकि ये वो चीज है जो घर की सफाई और बरकत दोनों से जुड़ी है। इस्लामी तालीम में हर चीज को मुकाम दिया गया है और झाड़ू को भी हदीस पाक में पाकीज़गी से जोड़ा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने घर को साफ रखता है अल्लाह उसके घर में फरिश्तों को मुकीम कर देता है। तो जरा सोचिए, जिस झाड़ू से फरिश्ते आने की वजह बनते हैं उसी झाड़ू को अगर हम बेदबी से रखें तो क्या वो फरिश्ते ठहरेंगे? आपको क्या करना है वो सुनिए। झाड़ू लगाने के बाद उसे किसी पर्दे के पीछे या स्टोर रूम में रखें। इसे कभी भी ऐसा ना रखें कि कोई मेहमान आते ही उसे देखे और न ही उसे दीवार से टिकाकर सीधा खड़ा करें, क्योंकि इससे नफ्सी और रूहानी असर होते हैं। घर में तनाव बढ़ता है, झगड़े बढ़ते हैं, उलझने पैदा होती हैं। हर घर को ये समझना जरूरी है कि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं बल्कि बरकतों की रखवाली भी करती है। इसे जहाँ रखें, जिस हाल में रखें, हर हाल में अदब का लिहाज जरूरी है। तो आज से आप फैसला करें, न किचन में झाड़ू रखेंगे, न खाने की जगह पर झाड़ू रखेंगे और न ही झाड़ू को यूं ही कहीं छोड़ देंगे, बल्कि झाड़ू को भी इज्जत देंगे ताकि अल्लाह हमारे घरों को इज्जत और बरकत से भर दे। झाड़ू को गलत रखना ही घर की बरकत को छीन सकता है। तो ऐ लोगों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो न सिर्फ बरकत से जुड़ी है बल्कि आपके घर की इज्जत और तालीम से भी है। झाड़ू को कभी खड़ा करके मत रखें, न दीवार से टेक कर रखें, न दरवाजे के पीछे यूं ही सीधा टिका कर रखें, क्योंकि ये तरीका बेदबी में आता है और ये बेदबी आपके रिज़्क में सुकून और रहमत से महरूम कर सकती है। झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखें, लेकिन एक खास बात याद रखिए, झाड़ू सामने नजर न आए। जब आपके घर में कोई मेहमान आए या कोई बाहर वाला दाखिल हो तो झाड़ू पर सबसे पहले उसकी नजर ना पड़े। झाड़ू को छुपा कर रखें, पर्दे में रखें, एक मुकर्रर जगह बनाएं जहां नजर ना पड़े और हर बार वहीं रखें। इसमें निजाम और जज्बात भी आएगा और बरकत भी कामयाब रहेगी। अब सुनिए एक बहुत ही अहम और जरूरी बात, जो झाड़ू आपके घर के लिए इस्तेमाल हो रही है वो सिर्फ आपके घर के लिए ही होनी चाहिए। कभी भूल कर भी इसे दूसरों के घर में इस्तेमाल ना होने दें, क्योंकि हर घर का अपना असर, अपनी फिजा, अपनी तासीर होती है। आपकी झाड़ू आपके घर की रहमत और बरकत का एक सरिया बनती है। अब सोचिए, अगर वो झाड़ू किसी और के घर में चली गई जहाँ पर नफरत, झगड़ा, तंगी और नजूमी किस्म का असर हो, तो क्या वो झाड़ू फिर आपके लिए पाक रह जाएगी? तो क्या वो झाड़ू आपके लिए पाक रह पाएगी? इसलिए याद रखिए, झाड़ू को दूसरों के घर इस्तेमाल के लिए ना दें। अपने घर की झाड़ू की हिफाजत करें। एक जगह तय करें जहाँ आप झाड़ू रखें। झाड़ू को खड़ा ना करें, लिटा कर रखें और छुपा कर रखें ताकि किसी की नजर ना पड़ सके, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है, ये वो अमल है जो आपकी किस्मत, बरकत और सुकून से जुड़ा है। और अल्लाह ताला उन्हीं घरों में रहमत भेजता है जहाँ अदब और एहतियात पाई जाती है, जहाँ नजाफत, अदब और एहतियात पाया जाता है। एक औरत हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आई, कहने लगी, या अली,
मेरे घर में सब लोग कमाते हैं, 3 बेटे हैं, शौहर है, सब मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। घर में हमेशा कोई न कोई परेशानी, हादसे और नुकसान होते हैं, कोई बरकत नहीं रह गई। कुछ समझ नहीं आता ऐसा क्या हो रहा है। हजरत अली ने बड़ी हिकमत से एक बात बताई जो हर उस घर पर लागू होती है जहाँ बरकत का सफर रुक चुका हो। हजरत अली ने फरमाया, क्या तुम अपने घर की दीवारों और कोनों को झाड़ू से साफ करती हो? वो औरत हैरान रह गई, बोली जी हाँ करती हूँ। हजरत अली ने फरमाया, बस यही वजह है, झाड़ू से दीवार और कोनों की सफाई करना बरकत को घर से निकाल देता है, रिज़्क रुक जाता है, हाथ से बढ़ जाते हैं, काम बनते नहीं बिगड़ जाते हैं। तो ऐ लोगों, ये बात आज के दौर में हर घर को समझनी चाहिए। हम अक्सर बेफिक्री में या अनजाने में दीवारों और कोनों को झाड़ू से साफ करने लगते हैं, लेकिन यही अमल बरकत को खत्म कर देता है। झाड़ू सिर्फ जमीन की सफाई के लिए है, दीवारों के लिए, कोनों के लिए साफ सुथरे कपड़े या पोछा या मुलायम झाड़न का इस्तेमाल करें। गीले कपड़े से साफ करें, लेकिन झाड़ू कभी मत लगाएं। ये छोटी सी बात है, आपके घर की बरकत, अमन और खुशहाली का बड़ा राज है। कभी कभी घर की परेशानियों की वजह हमारी लापरवाहियों में छुपी होती है, इसलिए अब से एहतियात बरतें। दीवारों और कोनों को झाड़ू से साफ करना बंद करें। तुम्हारे घर को कौन बद्दुआ देता है? इसका जवाब सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हजरत अली ने एक औरत से फरमाया, ऐ औरत, जिस घर में बद्दुआ होती है वहाँ रहमत नहीं उतरती, बरकतें चली जाती हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, हादसे होते हैं, परेशानियाँ आती हैं और सुकून गायब हो जाता है। वो औरत हैरानी से पूछती है, या अली, हमारे घर को कौन बद्दुआ देगा? हमें तो किसी से दुश्मनी नहीं, फिर भी कौन बद्दुआ दे सकता है? हजरत अली ने पूछा, तुम अपने घर की सफाई किस वक्त करती हो? औरत ने जवाब दिया, कोई फिक्स वक्त नहीं है, जब भी मौका मिले, चाहे वो सुबह का हो, दोपहर हो, शाम हो, हम सफाई कर लेते हैं। हजरत अली ने फरमाया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। घर की सफाई का कोई मुकर्रर वक्त नहीं होना बरकतों को उठाने की सबसे बड़ी वजह है। औरत का जब चाहे झाड़ू उठाना, वो वक्त चाहे सुबह का हो या शाम का, खास तौर पर शाम के वक्त झाड़ू लगाना, ये सब घर से बरकत और रहमत को खत्म कर देता है। ऐ औरत, यही वजह है कि तुम्हारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, रिज़्क टिकता नहीं, परेशानियाँ आती हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। हजरत अली ने फरमाया, जब घर में वक्त बेवक्त झाड़ू लगाई जाती है तो शैतान लानत करता है, रहमत के फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं और उसी घर में बद्दुआएं दाखिल हो जाती हैं। याद रखो, सफाई एक पाकीज़ा अमल है, मगर उसका वक्त मुकर्रर होना चाहिए। सुबह का वक्त बेहतर है और खासकर मगरिब के बाद कभी भी सफाई मत करो। तो ऐ लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमतें बरसें, बरकतें टिके, दुआएं कबूल हों और परेशानियां दूर हों, तो आज से एक बात याद रखो, झाड़ू और सफाई का वक्त मुकर्रर रखो। शाम के बाद घर की सफाई मत करो, झाड़ू को छुपा कर रखो और इसका बेवक्त इस्तेमाल मत करो। सफाई का सही वक्त न जानना घर पर भारी पड़ सकता है। हजरत अली का फरमान सुनिए तो वो औरत उस राज को जानने के लिए उतावली हो जाती है। आखिर सफाई का सही वक्त क्या होता है? तो हजरत अली ने फरमाया, जब भी अपने घर की सफाई करो तो वो दिन के आगाज में हो, मतलब सूरज निकलते ही, सुबह सूरज की पहली किरण जब फैलती है उस वक्त सफाई करो, न कि तुम जैसे कई लोग बिना वक्त के जब मन करे, चाहे शाम हो चाहे रात हो, उसे झाड़ू लेकर घर में सफाई करने लगते हैं। अब सुनिए, यहाँ पर एक बड़े राज की बात छुपी हुई है जो शायद कम लोग जानते हैं। अल्लाह ताला की मखलूकात, कीड़े मकोड़े, छोटी छोटी चींटियाँ, ये सब अपने मकाम पर रहती हैं। ये मखलूकात सूरज के ढलने के बाद, खासकर शाम से लेकर रात के वक्त, घरों के कोनों, दीवारों के कच्चों को अपना ठिकाना बनाती हैं। ये छोटी सी मखलूकात वहाँ जाकर बैठ जाती है और वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाती है। न सिर्फ जिक्र करती है बल्कि एक तरह की फरियाद करती है, इल्तिजात करती है, रब से अपने बंदों पर रहमत बरसाए। लेकिन जब तुम सूरज डूबने के बाद, शाम के वक्त या रात 10 बजे के वक्त, जिस वक्त भी मखलूकात अल्लाह की इबादत में लगी होती है, तुम झाड़ू लेकर उनको परेशान करते हो, मारते हो, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हो, तो ये मखलूकात जो अल्लाह की इबादत में थी अचानक उस जिक्र से गाफिल हो जाती है। और जब ये मखलूकात अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है तो बदले में बद्दुआएं करने लगती है और ये बद्दुआएं तुम्हारे घर पर लग जाती हैं। यही बद्दुआएं तुम्हारे काम को बिगाड़ देती हैं, तुम्हारी रूहानी माहौल को खराब कर देती हैं, हादसात, मुश्किलात, रुकावटें आ जाती हैं। इसलिए ऐ लोगों, सूरज के डूबने के बाद कभी भी झाड़ू लेकर घर में सफाई मत करो, क्योंकि उस वक्त में अल्लाह की मखलूकात अपने जिक्र में मशगूल होती है। तुम्हारा झाड़ू उठाना उनकी इबादत में खलल डालता है और वो बद्दुआओं के रूप में तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं। याद रखो, ये सिर्फ एक नसीहत नहीं है बल्कि हजरत अली की बात है जो हमारे घरों की बरकत और सुकून की चाबी है। तो आपसे सफाई का वक्त फिक्स कर लो, सुबह सूरज निकलते ही
रात को सूरज डूबने के बाद सफाई बिल्कुल ना करो। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखो ताकि ये मखलूकात आराम से अपनी इबादत कर सके। और अल्लाह से दुआ करो, ऐ अल्लाह हमारे घरों को हर तरीके की बद्दुआ से महफूज रख, हमें हर आफत से बचा और अपने जिक्र से हमेशा रुखसत ना कर। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि झाड़ू हर वक्त लगाने की मनाही है। झाड़ू लगाने का सही वक्त सिर्फ दिन की शुरुआत है, मतलब सूरज निकलते ही होती है। जब आप सुबह सूरज की पहली रोशनी में अपने घर की सफाई करते हैं तो उस वक्त आपके घर में बरकतें और रहमतें बरसती हैं। आपने अक्सर देखा होगा मस्जिदों और मदरसों में जुमे के दिन खास तौर पर सफाई की जाती है, क्योंकि जुमे का दिन बड़ी रहमतों और बरकतों वाला दिन है। इसीलिए जुमे के दिन सफाई करना और अपने घर को साफ करना बड़ी फजीलत का काम माना जाता है। इसलिए कोशिश करें आप अपने घरों की सफाई खास कर जुमे के दिन ही करें, ताकि आपके घर में अल्लाह की बरकत और रहमतें बनी रहें। अगर बाकी के दिनों में भी सफाई करनी हो तो फिर भी उसका वक्त सही से चुनें। सुबह की सफाई से घर में नूर आता है, सुकून आता है, लेकिन अगर आपने सूरज के ढलने के बाद यानी शाम को या रात को करते हैं तो ये न सिर्फ बेबरकती का कारण बनता है बल्कि आपके घर में रुकावटें, परेशानियां हाथ से भी आने लगते हैं। ये सारी बातें झाड़ू लगने से जुड़ी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। झाड़ू को लेकर जो बातें मैंने बताई उनको अपने दिल में बिठा लीजिए और उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए ताकि घर में सुकून, बरकत और खुशहाली बनी रहे। एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूँ। अक्सर देखा जाता है कि कई खातून यानी कि औरतें जब झाड़ू लगाती हैं तो वो अपने कानों में हेडफोन लगा लेती हैं या गाने सुनती हैं या फिर कोई चीज सुनती रहती हैं। ऐसा करने से वो अल्लाह के जिक्र से पूरी तरीके से गाफिल हो जाती हैं और जो घर में झाड़ू लगाते वक्त अल्लाह के जिक्र से दूर होता है उन घरों में भी बेबरकती, बद्दुआएं, परेशानियां जरूर आती हैं। इसलिए ऐ लोगों, जब भी अपने घर की सफाई करो तो झाड़ू लगाते वक्त अल्लाह का जिक्र करना जरूरी है। चाहे आप अल्लाह का कोई भी नाम याद कर लें, कोई भी दुआ पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें या फिर अल्लाह का कोई भी नाम पढ़ते रहें, यह आपके घर की बरकत को बढ़ाता है। बस एक बात ध्यान रखिए, सफाई करते वक्त अपने कानों में हेडफोन मत लगाइए, न ही ऐसे गाने सुनिए जो अल्लाह की याद से आपको भटका दें। अगर आप ये छोटी छोटी बातें अपनाओगे तो मुझे यकीन है आपके घर की जो बरकत खत्म हुई है वो फिर से वापस लौट आएगी, रुकावटें और परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके काम बनने लगेंगे। इस वीडियो को जो आपने अभी देखा है उसे अपने हर दोस्त, रिश्तेदार और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो से सिर्फ एक भी इंसान सुधर गया तो आपको अल्लाह की तरफ से बड़ा सवाब मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो दिल खोलकर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ये बातें आपके दिल को कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वजीफा बाबर चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।